हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की ये हॉरर स्टोरी बहुत ही ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक हो सकती है, तो पूरा करो, स्किप बिल्कुल भी मत करो, पूरा देखो। तो वरना आप स्किप करोगे तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो पूरा एंड तक बने रहे, अगर हिम्मत है तो पूरा देखिए। तो ये स्टोरी है उदयपुर की। उदयपुर में आशा नाम की एक लड़की थी। वो हॉस्टल में रहती थी और वो अपना काम करती थी, अपना पढ़ाई लिखाई सब अच्छे से करती थी। अपने 2 दोस्त के साथ रहती थी, बहुत अच्छे से रहते थे वो 2 तीनों दोस्त, मस्त अच्छे से घुल-मिल के रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ, आशा को है ना बाहर जाना था। बाहर जाना था थोड़ी देर के लिए, उसकी बर्थडे पार्टी थी ना उस दूसरे दोस्त की, तो उसने बुलाया तो उसको जाना ही था। तो उसने हॉस्टल में जो रिसेप्शनिस्ट थी उनसे उन्होंने पर उसने परमिशन ली कि मुझे थोड़े वक़्त के लिए मुझे बाहर जाना मिल सकता है, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। फ्रेंड बर्थडे पार्टी है, बहुत ही जुनी पुरानी फ्रेंड है, तो प्लीज़ मुझे जाने दो। तो वो बोले ठीक है, पर जल्दी आना, ज़्यादा देर मत करना। वो बोली ठीक है। शाम के 6 बजे वो निकल गई, दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई, बहुत मज़े किए, आई रात को 9 बजे आई तो चलो कोई ज़्यादा ज़्यादा तो देर नहीं हुई, 12-1 तो नहीं बजे। तो वो गई आराम से हॉस्टल में, गई वगैरह, बैठी अपने रूम में गई, अपने रूम में जाके बैठी। और रूम में अपने उसके 2 दोस्त बैठी थी, उनसे जाके मिली, कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खा के हो गया क्या? उन दोनों ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। वो बोल रहे ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2-3 बार पूछा, क्या हो? क्या हुआ? तुम लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी दोस्त आशा आई हूँ, खाना खाया क्या? मैं अभी पार्टी गई थी इसलिए मुझे लेट हुआ, बात तो करो, क्या हुआ? नाराज़ हो मुझसे? क्यों? मैं तुमको बता के नहीं गई थी, बिना बता के कुछ नहीं गई थी। दोनों तो ऐसे इग्नोर कर रहे थे जैसे वो है ही नहीं। उसको एकदम ज़रा उससे हर्ट हुआ कि ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? उन दोनों ने खाना भी खा लिया, उसको पूछा भी नहीं तुझे चाहिए खाना वगैरह। वो बोल रही ऐसा सब लोग इग्नोर क्यों कर रहे, ऐसा क्या हो रहा है? तो वो खाना खाने के लिए भी जा रही थी, लाइन में खड़ी थी, उसको कोई खाना ही नहीं दे रहा था, उसके पीछे वालों को दे, उसको कोई दे ही नहीं रहा है खाना। नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? सब लोग ऐसे कर रहे हैं जैसे मैं हुई ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, रात को सब वो दोनों सोए, उसको इग्नोर ही किया एकदम। तो अगले दिन तो अगले दिन भी ऐसा ही हुआ, सुबह-सुबह सबने स्कूल, वो टीचर वाले, रिसेप्शनिस्ट, सब उसको इग्नोर करो, समझ नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ। तो रात हुई, रात को वो दोनों सोए, उसकी दोस्त। तो वो बाहर बालकनी में देखने लगी, बालकनी के सामने एक लड़का था। दरअसल एक ही हॉस्टल में गर्ल्स और बॉयज़ के लिए अलग-अलग था रूम ना, तो सामने बॉयज़ वाला का था। तो वो बालकनी में देखिए एक लड़का खड़ा था बालकनी में, उसको देख के स्माइल दे रहा था। वो उसने भी स्माइल दी, उसे लगा चलो जाने दो, कोई तो होगा, उसने भी स्माइल दिया उसे। तो ठीक है, तो फिर उसने भी स्माइल दी, इसने भी स्माइल दिया, तो इग्नोर किया। तो वो लड़का उसे देख के एकदम स्माइल करने लगा, वो कंटिन्यूअसली स्माइल कर रहा था। उसने इग्नोर किया, उसने इतना नहीं देखा, फिर वो जाके सो गई बेड पे। तो अगली सुबह हुई, वो सब इग्नोर किए जा रही, उसे एकदम रोने को आ रहा था, अकेला-अकेलापन लग रहा था कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, बात क्या है? तो फिर क्या हुआ, उसने सोचा कि वो लड़का कहाँ है? वो लड़का मुझसे बात कर रहा है, उसको मैं देख रही हूँ, वो मुझे देख रहा है, तो बाकी के लोग मुझे क्यों इग्नोर इग्नोर करें, क्या बात है? तो फिर वो उसने सोचा जाने दो, अब तो मैं कुछ ना कुछ कर मुझे ही कुछ करना होगा, कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, क्या बात है? तो फिर दोपहर को वो खड़ी थी 2 बजे, तो वो लड़का भी उसे दिखा, तो दोपहर के 2 बजे वो लड़का बोला, आजा आज रात तू मेरे रूम में आ जा, हम बात करते हैं। तो बोली ठीक है, कोई नहीं। वो बोली कि अरे तुम तो बॉयज़ हॉस्टल हो ना, मैं तो तुम्हारी नहीं आ सकती। बोले कि रूम के बाहर तो खड़े रहे, तो बाहर आके हम बाहर थोड़ा बात कर सकते हैं। वो बोली ठीक है जाने दो। तो शाम के 7 बजे वो चली गई, देखा तो उसके रूम में तो लॉक है। उसने बोला अरे इसके तो रूम में लॉक है, तो ये इसने ऐसे कैसे इसने मुझे बुलाया, उसे गुस्सा आया। तो वो फिर से अपने रूम में गई और बालकनी में खड़ी रही, और वो लड़का भी खड़ा था। बोले कि क्या तू झूठ बोल रहा है, तू तो बोला था कि तू आ जा, मैं बाहर आऊँगा, तेरे रूम में तो लॉक था। बोले कि हाँ रूम में तो लॉक ही है। मैंने कहा मैं तो घर के अंदर ही था। बोले कि घर के अंदर है तो तूने आवाज़ क्यों नहीं दिलाई, कुछ बोला क्यों नहीं? बोले कि अरे मैं घर के अंदर ही रहता हूँ, पर ताला ही रहता है। बोले ऐसे कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है? तो उधर से ही 2 मेड्स आई,
वो स्वीपर रहते ना, साफ़ सफाई करने वाले, वो आए। तो दो जन आए और वो साफ़ सफाई करने लगे, उसकी बैग वगैरह उठाने लगे। वो बोल रहे अरे मेरी बैग वगैरह क्यों उठा रहे, मैं सामान क्यों उठा रहे हो, क्या कर रही हो ये सब। तो वो दो दोस्त भी बोलने लगे बेचारी, उसके साथ कितना गलत हुआ ना। बेचारी कितनी अच्छी थी, वो हम सबको छोड़ के चली गई। वो ये सुन के वो शॉक हो गई, क्या मैं मर गई हूँ। उसको खुद को ही नहीं पता कि वो मर गई है। बोले कि अरे बेचारी पार्टी में गई थी, आते वक्त उसका एक्सीडेंट हो गया, ये क्या हो गया उसके साथ। वो सोचने लगी मेरा एक्सीडेंट हुआ। फिर उसको याद आ रहा, हाँ मैं आ रही थी तो थोड़ी सी टक्कर लग गई गाड़ी को। उसको इतना भी नहीं मालूम कि वो मर गई है, उसका एक्सीडेंट हो चुका है, उसको इतना भी नहीं समझा। बोले ये सब क्या, वो बेचारी रोने लगी, ये सब क्या, ये सब क्या, इतने दिन से मैं आत्मा ही थी, मुझे अब पता चल रहा है। फिर सामने उसने लड़के को देखा, वो लड़के को बोला, फिर वो लड़का एकदम क्रीपी स्माइल देने लगा। वो बोला कि तू भी तो मेरी जैसी आत्मा ही है, तो हम दोनों एक दूसरे से बात करें तो किसी से बात करेंगे, हम तो इंसान है ही नहीं। ये सुन के वो और शौक हो गई, मतलब ये भी इंसान नहीं और मैं भी इंसान नहीं हूँ। वो एकदम सदमे में गई। तो ये थी आज की ये स्टोरी। आई होप मुझे आपको ये स्टोरी पसंद आ गई है, एकदम अलग ही स्टोरी थी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो आपको स्टोरी कैसी लगी। और हाँ, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, आप लाइक ही नहीं करते, लाइक करो। और आपके साथ जो कोई घटना घटी हो आपके दोस्त या रिश्तेदारों के साथ, मुझे मेल करो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी हुई है, मैंने अपनी ईमेल डाली, तो ईमेल आईडी में मुझे डालो और अगली वीडियो आपके ऊपर ही अपलोड होगी, देखना। आज के लिए इतने, चलो बाय।